नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। ध्येय यात्रा के विमोचन पर बोले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले, हम इतिहास लिखने वाले नहीं, इतिहास बनाने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7 दशकों की यात्रा को दर्शाती पुस्तक ध्येय यात्रा का विमोचन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। एक छात्र संगठन को अपने इतिहास स्वयं को लिखकर प्रकाशित करना किस लिए? अपनी प्रशंसा के लिए। हमने देश की सेवा की है, देखिए, इसे टामटाम करने के लिए। यदि ऐसे हम करेंगे, जो किए थे, जिस मन से किए थे, उससे हम हट गए। इस कारण से ये लिखने का, इसको प्रकाशित करने का निर्णय नहीं किया। जब इतिहास पुस्तक के लिखेंगे, ऐसे किसी ने कहा, तो विद्यार्थी परिषद ने कहा, कई बार कहते हैं, इतिहास लिखेंगे नहीं हम, इतिहास बनाने वाले हैं हम इतिहास बनाएंगे और कोई लिखेंगे और कोई पढ़ेंगे। इसी प्रकार के मन के संकल्प से, इसी प्रकार के मन के उत्साह से दशकों तक कार्य करने के एक बहुत बड़ी तादाद के, बहुत बड़ी संख्या के इस देश के अंदर नौजवानों की पीढ़ियों को तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया। भारत के छात्र आंदोलन के, छात्र संगठनों के इतिहास के बारे में समय समय पर लिखे हुए लोग, छोटे बड़े आलेख या कुछ पुस्तकें, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के कार्यकलापों के बारे में न्याय नहीं दिया है। जिम्मेवारी के साथ मैं इस मंच से कहूंगा, in last 1 month I have gone through more than 100 articles. क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि इतिहास को अपने दृष्टि से देखकर, अपने विचारधारा के उस चश्मे से उसको देखते हुए उसको लिखने का जो कार्य किया है, वहां विद्यार्थी परिषद के, उसकी भूमिका के, उसके योगदान के सही चित्रण नहीं आया है। आंदोलन एक पक्ष में है, लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन by nature, by definition, it will be an anti-establishment movement, no doubt about it. स्थापित सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य हर पीढ़ी को, हर युवा को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वह देश तोड़ने के टुकड़े टुकड़े करने वाले की नहीं ना, समाज के विरुद्ध द्वेष फैलाने के लिए तो नहीं, संस्कृति के बारे में घृणा से बात करने के लिए तो नहीं, समाज में व्यवस्था लाने के दृष्टि से चलकर अव्यवस्था को पैदा करने के लिए है क्या? क्रांति के नाम पर देश के अंदर खून खराबा करने के लिए है क्या? अपने ही लोगों को बंदूक से मारकर क्रांति लाएंगे? देश के विश्वविद्यालय के परिसरों से बंदूक से क्रांति लाने वालों के आवाज को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी आत्माहुति दी।
बदायूं में तस्कर कर रहे थे पशु वध की तैयारी, घटनास्थल से पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 तस्कर। बदायूं में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर उनका मांस बेचने का सिलसिला जारी है। अब सहसवान पुलिस ने 3 प्रतिबंधित पशुओं समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 मुरादाबाद तो 3 बदायूं के रहने वाले हैं। बरामद पशु पुलिस ने गांव वालों के सुपुर्द किए हैं, जबकि तस्करों के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्करों ने पूछताछ में कबूला कि मांस की सप्लाई दिन भर गाँव में जाकर करते हैं, जबकि रात को पशुओं का खेतीहर इलाके में वध किया जाता है। मांस कहां-कहां सप्लाई करते थे, इसके बारे में भी पुलिस ने जानकारी जुटाई है। इनके साथियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इटावा में गौवंशों से भरा कैंटर बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 गौ तस्कर। इटावा पुलिस ने तस्करी को ले जाए जा रहे 16 गौवंशों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गौवंशों को उड़ीसा से हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस ने पशु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। फतेहपुर के चर्च में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, 55 पर मुकदमा दर्ज। गुड फ्राइडे की पूर्व संध्या पर फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंचे और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। विहिप के विरोध के बाद पुलिस ने दबाव और प्रलोभन देकर धर्मांतरण के आरोप में चर्च से 72 लोगों को हिरासत में लिया है। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर पुलिस ने कुल 55 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। इसमें 35 नामजद हैं। इनको कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी है। इस चर्च पर धर्मांतरण का यह 5वां आरोप है। धर्मांतरण के मामले में दिनांक 15/4/22 को थाना कोतवाली में पंजीकृत किए गए अभियोग में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार सैमसन सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला और काशी विश्वनाथ धाम के किए दर्शन, कहा श्री राम भारत ही नहीं पूरे विश्व के आदरणीय। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के शिविर के पास सुरक्षा बलों को मिला 5 किलो IED। पतंजलि योगपीठ के निकट बनेगा 51 फीट का भगवान श्री राम दरबार। यूपी में 2 वर्ष के भीतर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराएगी योगी सरकार, 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने मांगी वाद की कॉपी, 4 मई को सुनवाई। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट ऑर्डर, परिसर का जायजा लेने 19 अप्रैल को जाएंगे कमिश्नर, बवाल ना हो इसके लिए तैनात रहेगी फोर्स। बारामूला के गौशबुक पट्टन में आतंकवादियों ने सरपंच मंजूर अहमद बांगरू को गोलियों से भूना। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।